हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप अभी चूँकि हाल ही में एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ आर ओ के लिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम परीक्षा काफ़ी करीब है, 27 जुलाई को, है ना। तो अभी IAS का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ, तो उसी को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि भी कल ही हुआ है। तो देखते हैं आज हम पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, तो आप अपना कमेंट इन बॉक्स में नीचे आंसर दीजिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए पूछा है धार्मिक शिक्षा। पहला क्वेश्चन धार्मिक शिक्षा और संबंध पूछा, संबंध आसान मतलब जो रिलीजियस टीचर के बारे में दिया गया, फिर उनका मतलब कि लोकेशन पूछा, किस लोकेशन से कहाँ से थे वो, ठीक, कहाँ से आते थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया मैचिंग के लिए, ठीक, रामानुजाचार्य, ठीक, दूसरा दिया ज्ञानदेव, तीसरा दिया लाल साहबगंज कलंदर, तीसरा दिया बसवाना। ठीक, आप इनका चारों कॉलम करिए, ठीक, मैचिंग करा के बताइएगा फटाफट। कि देखो टेस्ट सीरीज स्टार्ट है यार, हम इसमें ज़्यादा वक्त नहीं ले सकते हम। तो ठीक है, देखिए जो रामानुजाचार्य आपके आते हैं, बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से, ठीक, और जो ज्ञानदेव वो महाराष्ट्र से हैं, ठीक, लाल साहब बाज कलंदर सिंह सिंध से आते, ठीक, बसवाना जो कि कर्नाटक से आते हैं, ठीक, आप इसे मैचिंग करा लो, ठीक, बसवाना जो कि आपके आते हैं कर्नाटक से आते, ठीक है, रामानुजाचार्य आते तमिलनाडु से आते, ठीक, और लाल साहब कलंदर जी आते सिंध से। आप इसे मैच करा के नीचे चलिए, ठीक, इसका जो कि ए का 4 होगा, बी का 1 होगा, सी का 2 होगा, डी का 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल सी क्वेश्चन है। एक मिनट यार दोस्त। देखिए 1857 के विद्रोह को किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों के षड्यंत्र की उपमा दी। जो सेकंड क्वेश्चन देखिए 1857 का विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों के विरुद्ध में हिंदू मुसलमानों के षड्यंत्र की उपमा किसने दी थी। ये पूरा स्टेटमेंट किसने दिया था कि हिंदू मुसलमानों के बीच में एक षड्यंत्र, ठीक। तो इसका जो कि आंसर होगा, देखिए इसमें जो भी आंसर लगा आप आंसर दीजिए, ठीक, इसका आंसर होगा बी, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, जेम्स आउटरम और टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लेके चलते हैं आपको। 3 क्वेश्चन में देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कहाँ से हुआ था, ठीक, जल्दी से आप बताइएगा। युद्ध की तीसरा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 के पावनार आश्रम से हुआ, ठीक। जी इनके जो प्रथम सत्याग्रही थे वो आचार्य विनोबा भावे थे। जो इसका जो सी ऑप्शन सही होगा, इसका सी। नेक्स्ट हम चलते क्वेश्चन लेंगे आपको 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने रामसंडू मतलब राम की सेना का गठन किया था। जनजाति आंदोलन जब चल रहा था, आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक, उस दौरान एक रामसंडू मतलब उससे बोलते थे राम की सेना, किस जनजाति के द्वारा गठित किया गया था, कौन गठित किया था, कौन था वो आंदोलन था, जनजाति आंदोलन। इसका आंसर होगा आपका ए का, ठीक, 4 का ही होगा, कोया विद्रोह। कोया विद्रोह के दौरान ही राजा अनंत सेन ने रामसंडू का गठन किया था। कोया विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध चलने वाला एक दीर्घ अवधि विद्रोह था, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चला था, ठीक। तो इसमें एक राम सेना का गठन किया गया था, जिसे कहते हैं रामसंडू, जो जनजाति लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं। गौरक्षा आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंध था। जो गौरक्षा आंदोलन चला गया था गौ बचाने के लिए, ठीक, वो आंदोलन, इसमें जो कि दिए आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ब्रह्म समाज हुआ, आर्य समाज हुआ, प्रार्थना समाज हुआ, वेद समाज हुआ। तो इसमें से किससे रिलेटेड, किसने चलाया था ये चीज़ें पूछी जा रही है आपकी। 5 का आंसर दीजिएगा, ठीक। इसका जो कि 5 का आंसर होगा बी, ठीक, आर्य समाज ने चलाया था जी, आर्य समाज ने, एग्जैक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर चलते लेके ऊपर आपको, एक मिनट दोस्त, चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 6 पे। 6 में देखिए पूछा गया था फ्लोइंग कैटिंग मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन है, ठीक, आपसे सही सम्मिलित करना, ठीक। कौन सी जो हमारी ये संस्था है, इंस्टीट्यूट है, देखिए संस्था और संगठन दिए, संस्थापक दिए गए हैं। आप इसको और इसमें इसके फाउंडर कौन है, इंस्टीट्यूट कौन है, उसके फाउंडर कौन है, ठीक, वो पूछा गया, ठीक, और आपको इसी चीज़ को बताना है। तो भारतीय सुधार संघ, ठीक, और देखिए बी भारतीय सुधार संघ, उसका शिव नारायण अग्निहोत्री, बी ऑप्शन देश समाज केशव चंद्र सेन, भारतीय महिला संघ सरलाबाई देवी चौधरानी,
डी ऑप्शन है भारत स्त्री महामंडल, ये किसने गठन किया था, इसका पूछा गया। अब चारों ऑप्शन को आप मैच द फॉलोइंग करना, ठीक, आप आराम से मिलाइएगा। आप बताइए, सोच लीजिए कौन सा होगा। देखिए आप, चलिए ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जो भारतीय सुधार संघ है आपका है केशव चंद्र सेन, एक टू। देव समाज का जो किए थे, देव समाज का शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था, ठीक। और जो आपका है भारतीय महिला संघ, भारतीय महिला संघ जो कि है इसका किया था आपने एनी बेसेंट जी ने, ठीक। और भारतीय स्त्री महामंडल का गठन सल्लाभाई चौधरानी जी किया था। आप मिला सकते हैं, इसका ऑप्शन कौन सा नहीं होगा, ए का 2, बी का 1, ए टू बी एन, इसका ऑप्शन देखिए सही है, सी तो ठीक, सी और डी में है। और हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन मिलाते हैं, तीसरा भारतीय संघ महिला एनी बेसेंट, C4 करना पड़ेगा, ठीक। C4 मतलब ऑप्शन डी के साथ जाइए, सही जा रहे हैं, ऑप्शन डी के साथ। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया, ठीक। इस बातों का आप ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब एक कोई इनकरेक्ट है, बाकी 3 ऑप्शन सही है आपके, इसलिए ठीक मिला लीजिएगा। पहला देखिए, पहला ही ऑप्शन जो कि सही सुमेलित नहीं है। जो कि 10 रोज़ा का जो किए थे खान अब्दुल खान ने किया था, ठीक। इसको जो कि गलत है, गुलाम हुसैन नहीं होंगे। स्वराज का बाकी टी प्रकाशन होंगे, न्यू इंडिया का एनी बेसेंट होगा, यंग इंडिया महात्मा गांधी होंगे, ठीक। 3 सही, इसका सही है। इसके ये नहीं होंगे, इसके अब्दुल गफ्फर खान होंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए इसमें भी मैच द फ्लोइंग की सूची को मिलाना ही है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। इसे देखिए पूछेगा, मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है आपका। जो रैले आयोग, ठीक, लार्ज गर्जन है, सैंडल आयोग, लॉर्ड रीडिंग, इंच कैप आयोग, लॉर्ड रीडिंग, लैंडिस आयोग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इस मतलब मैचिंग कराना आप कौन किससे रिलेटेड है, ठीक, पहले बता दीजिएगा। ठीक, जो देखिए रैले आयोग है जो कि लॉर्ड कर्जन से, ठीक, जो रैले और लॉर्ड कर्जन से ही रिलेटेड है, पहला का ए सही होगा। और सैंडलर जो कमीशन है, सैंडलर कमीशन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड से होगा, ठीक, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये है बी का 4। इंच कैम्प, जो इंच कैम्प कमीशन है इसका आपको किससे रिलेटेड होगा बताइएगा, इंच कैम्प होगा लॉर्ड रीडिंग से, इंच कैम्प लॉर्ड रीडिंग से होगा, ठीक। लैंडिस आयोग लॉर्ड एयरवेज से, ऑप्शन देखिए बच्चा, ठीक। आपका A4 नहीं, ए का 1 B4, A1 B4 है कि ए ऑप्शन जी A1 B4 सिर्फ एक ही में मिल रहा है, ठीक। तो इसलिए हमें करेक्ट आंसर होता है हमारा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको लेके हम 1 मिनट बस जूम कर लेते थोड़ा सा, इसलिए ठीक होता है, बहुत है। ठीक, 9 क्वेश्चन देखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना कहाँ की थी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना कहाँ की थी, आपको जो एनी बेसेंट ने भी की थी, बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था, ठीक। इसका ऑप्शन होगा आपका, बताइएगा, ठीक, ओके, ठीक। इसका जो देखिए होम रूल की स्थापना 28 अप्रैल 1916 में किए थे, ठीक, 28 अप्रैल 1916 में किया गया था। इसका जो कि बेलगाम में किए थे, महाराष्ट्र में, ये बेलगाम, इनको लोकेशन पूछा गया, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई भी है। क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलते हैं। 10 में देखिए 11 सिरों वाला बोधिसत्व का कहाँ स्थापित किया है, जो 11 सिरों बोधि की ऐसी कोई एक प्रतिमा जिसमें कि 11 सिरों वाली बात है, ठीक, वो कहाँ पे है स्थापित। क्वेश्चन नंबर 10 इस चलते इसके लेके कन्हेरी की गुफा में, ठीक, कन्हेरी की गुफा मिलेंगे आपको। हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। एकमात्र महिला अलवर संत अंडाल निम्नलिखित में किसकी पुत्री थी, उसके फादर का नाम पूछा गया होगा, पिताजी का, ठीक। प्लीज़ आप बताइएगा जल्दी से। ग्यारह का आंसर दीजिएगा।
11 का आंसर जो हो ऑप्शन को संत पेरियार, ठीक, संत पेरियार। क्वेश्चन नंबर हम 12 पे चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन 12 नंबर इस पर भी देखिए सूची का मिलान करना है। अब थोड़ा अपनी स्क्रीन को बढ़ा लीजिएगा रेजोल्यूशन। देखिए इसमें जो कि द ग्रेट रिबेलियन, रिबेलियन 1857, अवध इंटू रिवोल्ट, इंडियन मिनिटी ऑफ 1857, इसको जो कि जो पुस्तक का नाम है जिसके लेखक का मैचिंग करना, ठीक। आप देखिए जो कि पहला था, जो पहले द ग्रेट रिबेलियन का है अशोक मेहता जी से, अशोक मेहता जी से है, सॉरी अशोक मेहता जी से है। और द रिबेलियन 1857 है पीसी जोशी, ठीक। इसके जो कि आपको पीसी जोशी मिल जाएंगे। B4 A2 B4 आपको देखिए A2 B4 A2 B4 A2 B4 ऑप्शन डी तो आपको पहले ए ही मिल जा रहा है, ठीक। बाकी आप मैच करा लीजिएगा, ठीक। अवध इन रिवोल्ट के जीती रणधीर मुखर्जी है, ठीक। इंडियन मिनिटी ऑफ द 1857 GB मलसैन है, ठीक। और जो कि क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। एक 13 में भी मैचिंग कराना है आपको। तो पर्वत, पहाड़ी बाँध, टिलायाबाद, मैदान बाँध, कालागढ़ बाँध, ठीक। ये सब बाँधों के नाम बारे में बताना आपको। इसका मैच करके बता दीजिए कहाँ पे, किस नदी किनारे है। पंचित पहाड़ी बाँध है, ठीक। पंचित पहाड़ी जो है कौन सुमेलित नहीं है, नॉन सुमेलित, कोई एक सुमेलित नहीं, बाकी 3 सुमेलित है, ठीक। इसमें जो कि ऑप्शन आपको सी जो मैथनबाद है, मैथनबाद है ना, ये बराकर नदी पे, ठीक। बराकर नदी पे है मैथनबाद। आपको जो कि ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन सही है आपके, ठीक। तिलैयाबाद बराकर नदी पे, पंचित पहाड़ी दामोदर नदी पे, कालागढ़ बाँध रामगंगा नदी पे ही है। और आपको जो मैथनबाद है ये भी बराकर नदी पे ही निर्मित है, इसलिए ऑप्शन सी। हम लेके आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। 14 का आंसर दीजिएगा आप लोग। इसको भी देखिए मैच सम्मिलित कराना है। एक जो कि हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र और जो कि राज्य, ठीक। कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है, ठीक। देखिए पहले जो कि कोबाड़ा आपको बताना, ठीक है। बागड़ चुटका, जैतपुर, माही बांसवाड़ा आपको बता दीजिए फटाफट। चलिए ठीक है। देखिए जो आपका पहला है कोबाड़ा है, कोबाड़ा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक। आंध्र प्रदेश देखते कहाँ पे है, A2 आंध्र प्रदेश। बागड़ा चुटका मध्य प्रदेश में, बागड़ा चुटका कहाँ पे है आपका, मध्य प्रदेश में है। और जैतापुर आपका ये महाराष्ट्र में, ठीक। आप ये जानते ही होंगे जैतापुर महाराष्ट्र में है। माही बांसवाड़ा ये आपका राजस्थान में है, नाम से ऐसा भी लगता है, ठीक। आप इसी तरीके मैच करा लीजिए कौन सा किस में है। A2 कर लीजिए, D1 A2 D1 कर लीजिए, A2 D3 कर लीजिए, A2 D3 A2 करते D3 कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन पहला ए मिलता है, ठीक। ऑप्शन पहले एक साथ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इसको देखिए निम्नलिखित में से झीलों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। इसमें कौन सी झील जो कि उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, इस चीज़ को आप आंसर दीजिएगा। बाकी इसमें देखिए एक स्थित, बाकी तीन का लोकेशन है लेकिन एक का नहीं है, इसलिए वो पूछा गया है 15 क्वेश्चन। तो कौन सा इसमें से नहीं है। जो देखिए इसमें चलते हैं चंद्रताल जो कि आपका उत्तराखंड में नहीं हिमाचल प्रदेश में है। सातताल, भीमताल, नौकुचिया ताल ये आपको उत्तराखंड में ही है। क्वेश्चन नंबर हम 16 पे चलते हैं 16 पे। निम्नलिखित उर्वरक संयंत्रों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। इसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन जो होते हैं जहाँ पे, उसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, ठीक। जो विजयपुर है आपका यहाँ पे नहीं है, ठीक। विजयपुर ये मध्य प्रदेश में है, ये जो कि आपका ही सीधे MP में है ना। वो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, 17 पे आंसर दीजिएगा, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि देखिए इस पर भी पूछा गया जनजाति और स्टेट, कौन सी जनजाति किस स्टेट में पाई जाती है। 17 का
तो इसमें देखिए काफ़ी एक जो कि 3 सही 1 गलत है इसमें, है ना। कौन सी जनजाति है किसी में पाई जाती स्टेट में? ठीक है, देखिए जो मुरैया छत्तीसगढ़ की है, बिरहोर जो कि झारखंड है, रांची उत्तराखंड का ही है। जो आपको लेकिन टोडा है ना, टोडा तमिलनाडु की है। ठीक, इसका तो फिर ऑप्शन इसका होगा आपका बी, 1 2 3, एक जो कि सुमिलित नहीं है है ना। ये नीचे भी स्टेटमेंट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 18 पे। 1 मिनट जूम कर देता हूँ। देखिए सूची से भी सम्मिलित करनी है घाटी और इसकी लोकेशन। ठीक, जीरो घाटी कहाँ पे है? जीरो घाटी देखिए आपका कहाँ, जीरो घाटी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। केसकाल घाटी जो कि छत्तीसगढ़ में। ठीक, केसकाल घाटी आपका छत्तीसगढ़ में है। कंबस घाटी आपका तमिलनाडु में है। कंबस घाटी आपका तमिलनाडु में है। कंबम घाटी, सॉरी। तो आप देखिए यहाँ पे मैचिंग करा सकते हैं। A4 कर सकते हैं। ठीक, A4 और ए और बी, डी ऑप्शन जा रहा है। A4 हम बी और B3 देख सकते हैं, तब भी जा रहा है A और 4। हम सी को चेक करते हैं। कंबम घाटी कहाँ, तमिलनाडु में, C2। इसके हम ऑप्शन साथ ए जाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृति नहीं है? इसमें कौन सा एक भू आकृति है, ठीक, जो हिमनद के द्वारा निर्मित नहीं है, मतलब ग्लेशियर के द्वारा बातें कर रहा 19 का। इसका जो कि डी है, सिप्ट, हेलो। इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं? ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 को मैचिंग रहेगी। ब्रेक फील्डर कौन जो है, ठीक, कौन सुमिलित नहीं? एक है जो कि ब्रेक फील्डर अर्जेंटीना में नहीं चलती। ठीक, ब्रेक फील्डर जो कि ऑस्ट्रेलिया की है ना। ब्रेक फील्डर ऑस्ट्रेलिया जो कि हुबूब सूडान, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका, लेवेस्ट आपकी साउथ स्पेन में चलती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी एंडीज पर्वत में स्थित है? इसे कौन सी रॉकी और एंडीज, आप देखिए रॉकी जो कि नॉर्थ अमेरिका में और एंडीज आपके साउथ अमेरिका में। ठीक, तो एंडीज पे पूछा गया है, इसमें से कौन सी ज्वालामुखी जो कि एंडीज माउंटेन पे स्थित है, इस चीज़ को बताना है इसका। ठीक, इसमें देखिए कितने ज्वालामुखी जो है, इसमें जो कि चारों, ठीक है, जो कि एंडीज पे ही स्थित है, चारों। और जो डेल सालाडो, कैटापॉक्सी, लश्कार, संगे, सब एंडीज पे ही है। क्वेश्चन नंबर हम आगे पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमिलित है? इसमें चारों में से कोई एक युग जो सही सुमिलित है। 22 का देखो, पोटोमैक नदी पैसिफिक की खाड़ी में। ठीक, पैसिफिक की जो मुहाना वहाँ पे जाके गिरती है, चोरी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। देखो माउंटेन, उसका लोकेशन पूछा गया। ठीक, मैकेंसी माउंटेन कहाँ पे है? ठीक, मैकेंसी देखिए यहाँ तो आपको पता कनाडा में है। ठीक, एलबुर्ज कहाँ पे? ईरान में है। चलते हैं हम इसको लेकर ऑप्शन थोड़ा जूम करते हैं। ट्वेंटी थ्री देख रहे हैं मैकेंसी। ठीक है, अब हमने दो मिला लिया, A3C4, A3C4, A3 करते C4 हम करते हैं, नहीं बी एल्बर्ज, सॉरी इसमें तो हो गया था एल्बर्ज आपके रैम। ठीक है, B4। इसके ऑप्शन दो कि हमारे ये गलत हो जाते हैं, ऑप्शन आपको 2 नीचे जा रहे दो। और तीसरा हम देखते हैं इसमें जो मिलाया गया है, मैंकिले कहाँ पे? मैंकिले आपका अमेरिका में, US से। इसकी मैचिंग कराते हैं 1 से। अब देखते हैं C1, सी ऑप्शन सी के साथ सही जाते हैं हम। ठीक, ऑप्शन 24, क्वेश्चन 24 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से एक में
सही सुमिलित नहीं है। इसमें कोई एक जो कि सही सुमिलित नहीं, बाकी 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि डी है। गचगांजू की सऊदी अरब में नहीं, ईरान में। ठीक, गचगांजू सऊदी अरब में नहीं, ईरान में है। ये जो है ठीक। और हम क्वेश्चन 25 में देखते हैं, कैनेडियन शील्ड के नाम से कौन सा पठार जाना है? कैनेडियन शील्ड के किस पठार के नाम से हम जानते हैं? ठीक, ऑप्शन इसका होगा आपका डिक्लेटेरियन पठार। एक मिनट दोस्त, चलते पॉलिटी का क्वेश्चन मिल गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निर्देशक तत्वों की मूल सूची में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया है? जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में हुआ था, उसमें पूछा गया, किसी ने जो नीचे ऑप्शन दिए उसमें से पूछा गया ठीक कौन कौन से आर्टिकल हुआ था ना, कौन सा शामिल किया गया था? जी फटाफट ऐसे दीजिएगा। इसका ऑप्शन होगा बी 2 और 3, 39 से और 39 ए। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं हम। पॉलिटी का पढ़िए, फटाफट दीजिएगा आंसर आप लोग, हम तो आंसर दे ही देते हैं। गैर संसद सदस्य मात्र 6 माह के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या नियुक्त हो सकते हैं। यह किस वाद में अभी निर्धारित हुआ था? मतलब कि किस कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन में कौन सा आर्टिकल था, मतलब कैसे क्या किया गया था? वाद विवाद होता, डिबेट, वो चीज़ पूछी जा रही है, किसके बीच हुआ था? 27 में वेद MP आनंद बनाम SD देवगौड़ा के बीच में हुआ था। ठीक, उसमें वो प्रधान है ना, इस बात में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? जो शून्यकाल वो संसदीय प्रक्रिया में किस वर्ष से आया? चल क्वेश्चन नंबर 28 बताइएगा। 1962 से। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा जो कि कथन एक असत्य है? ठीक, संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है, शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, आतांतरित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है, अल्प सूचना के प्रश्न का उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। ठीक, बताइएगा आप। 29 का सी इसका जो उत्तर आपको लिखित दिया जाता है, मौखिक नहीं दिया जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग में सुमेलित नहीं है? इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना। ठीक, कौन सा सुमेलित नहीं है बताइएगा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 159 राज्यपाल के द्वारा शपथ संग्रहण, अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमा दान की शक्ति, अनुच्छेद 201 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि एक सुमेलित नहीं है ना, जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 आर्टिकल में। क्वेश्चन ऊपर लेके चलते हैं अब 31 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की सेवा की शर्तें राज्यपाल तय करता और संविधान में वर्णित उपबंधों के अधीन वह उन्हें च्युत कर सकता है, पदच्युत कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात दूसरे काल के योग भी नहीं। जी, इसका बताइए, इसमें कौन सा सही है कथन कारण? ठीक, कारण सिद्ध दो सही है। मानव के शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? ठीक, बताइएगा आंसर। बायोलॉजी का 32 का होगा डी। मादा शरीर के अंडोत्सर्ग
के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33 का बताइएगा। मादा शरीर में अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा उत्तरदायी हार्मोन है? 33 का भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। 34 का दीजिए सूची, कुछ सूची को मिलाना, मैच द फ्लोइंग है, ठीक। इसमें देखिए विटामिन और उसे कमी से उत्पन्न होने वाले रोग के बारे में बताना है, ठीक। जल्दी जल्दी बताइएगा। ठीक है, देखिए कैल्सीफेरॉल से जो एस्टियोमेलियस होता है, ठीक, कैल्सीफेरॉल एस्टियोमेलियस होता है। और आपके रेटिनॉल से कैरेटोमेसिया होता है, ठीक। रेटिनॉल से कैरेटोमेसिया, बी का तो ये हो जाएगा। और आपका जो राइबोफ्लाविन है कैलोसिस होता है, ठीक। इससे होता है कैलोसिस। और नियासिन से अब तो पहला ग्रह होता, ठीक। आप तो मिला ले D1 मिला लीजिए, D1 को 2 में ए ऑप्शन गलत हो जाएगा और आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, D1, ठीक। और हम मिलाते हैं D1 A3 मिलाते A3, देखिए A3 इसमें और A3 इसमें, ए गलत हो जाएगा, आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं 5 में। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया, नीचे उतरते समय यदि आप लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार का क्या होगा, ठीक है। लिफ्ट आप चल रहे हैं, लिफ्ट में बैठे, अगर अचानक लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो आपका वेट क्या होगा, ठीक। इसमें तो इसमें आपका वेट शून्य होगा। आपने क्वेश्चन काफ़ी अच्छी है, मतलब वेट बार शून्य, जो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं, निम्न में से ध्वनि की तीव्रता नापने वाला यंत्र है। हम जिससे जो ध्वनि होता है उसकी किससे, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है कौन सा यंत्र के द्वारा हम मापते हैं, ठीक। आइडियोफोन, आइडोमीटर, आइडियोमीटर, फोनोग्राफ, ये बताइए जल्दी से। 36 काफ़ी लोग कन्फ्यूज होंगे। आइडियोमीटर, सॉरी आइडियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। 37 में देखिएगा, पानी में नमक मिलाने पर निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा, ठीक। अब ज़रा बताइएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री का है। हम घर पे ऐसा करते होंगे, बहुत बदमाशियाँ। पानी में नमक मिलाने पर निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा? 37 का आंसर सी, उसका क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा जी। 38 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक भोजन ग्रहण करने से संबंधित विकार होते हैं? अगर आप अत्यधिक खाना खाते हो उससे रिलेटेड कौन सा विकार, कौन सी बीमारी हो सकती है आपको? 38 से बुलिमिया नॉर्मोसा, ठीक। 39 क्वेश्चन देखिएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल पूछा, ठीक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन इसमें असत्य गलत पूछा गया, ठीक है। इस 4 ऑप्शन देंगे, इसमें कोई फॉल्ट होगा, तो इसमें आपको बताना है। 39 का इसके RBI के गवर्नर करता नहीं, इसको जो कि आपके केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, है ना। हम क्वेश्चन लेके चलते हैं ऊपर। केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए रुपये के आयव्यय के स्रोत और प्रतिशत भारांश के संदर्भ में सूची को मिलाना, ठीक। नीचे देखिए इसका जो कि दिया गया कि केंद्रीय मूल्य से हम कितना, कहाँ से कितना परसेंटेज लेते हैं, निम्न कर से हम कितना परसेंटेज अपना आय करते हैं, और आयकर से कितना आते हैं, GST एंड अन्य करने से हम कितना प्राप्त करते हैं। इस चारों को मैचिंग करके बताना कि 2024-25 का जो बजट हुआ है, ठीक, उसमें से आपको बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 को, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5% लेते हैं, ठीक। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से हम 5% लेते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स जो है हमारा 17% है, कॉर्पोरेट टैक्स हम 17% करते हैं, 82। और जो आयकर से हमारी, ठीक, आयकर से हमारी 19% है, आयकर से हमारी 19% है, और GST और अन्य कर स्रोतों से हम 18%, ठीक, 18%। तो इसे आप मैच करा सकते हैं। A2B1 A2 हो गया, B1 हो गया, A2B1। चलो ऑप्शन ए के सही जाते हैं। C4 हो गया, GST मतलब D ऑप्शन वो भी सही है, 18% D3। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। विंडफॉल टैक्स किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए अप्रत्याशित लाभ वृद्धि पर आरोपित उच्च कर की दर है।
भारत सरकार ने जुलाई 2022 में पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसे प्रत्येक 2 सप्ताह पर संशोधित किया जा सकता है। ठीक, जो टैक्स उसके हर 2 वीक्स पे इसके रिफॉर्म कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को नया न्यू क्वेश्चन मेरे भी लिए है, आपके भी लिए है। बताइएगा आपको क्या लगता है सही। विंडफॉल टैक्स के संदर्भ प्रश्न दिए गए कथनों को, दोनों कथन असत्य ही हैं, ना एक होगा ना वो होगा। ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सत्य सही है। सॉरी, फोर्टी टू पे चलते हैं। विश्व वन्यजीव अपराधी रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में। ठीक, देखिए जो भी रिपोर्ट आई कुछ दिन पहले से मैंने भी पढ़ा था, बट मैं भी कंफ्यूज ही हूँ। ठीक, इसमें जो रिपोर्ट आई थी उसमें पूछा कौन सा प्लांट सबसे ज़्यादा उसका ठीक लोग कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, कौन सा हाथी किसका किसका, उसकी रिपोर्ट आई थी। आप इस पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पढ़ा हो तो आप भी लगा सकते हैं। ठीक, बताइएगा तो भी गेस करिएगा कौन सा हो सकता है। हाथी का दो को जो तस्करी चल रहा है उसका 15% कम से कम। जो सबसे ज़्यादा तस्करी में चल रहा है इसमें पैंगोलिन शल्क, पैंगोलिन को शीशम, शीशम का, तो क्योंकि उसकी लकड़ी बहुत महंगी चलती है ना, शीशम 35% शीशम है। और पैंगोलिन का जो कि 28% है, पैंगोलिन 28%। गंडे के सींग जो है गंडा, इसको भी आपने कभी सुना होगा, काफ़ी चीज़ तस्करी चलती रहती है, 29% है। तो हम इसका मैच था फ्लोमिंग कराते हैं हम। ए का 2, डी का 3, A2 D3 D3। देखिए आपको 2 ऑप्शन में दिया, 2 ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। हम देते हैं A1 मिलाते हैं ना, नहीं A2 मिलाते हैं। आपका ऑप्शन डी सी का A2 D3, हाँ दोनों ऑप्शन यहाँ पे है। इसलिए आज का सेशन दोस्त यही समाप्त, फिर हम आगे हम अगले दिन लेके आए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग भी हो जाएगी, तो छोटे शॉर्ट वीडियो रहेंगे, सही रहेगा, 30 मिनट आधे घंटे का। हाँ, तो हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। तब तक आप प्रिपरेशन करिएगा जीएस को, और ये टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करके जरूर बताइएगा कमेंट में कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।